Hello students, welcome to the fourth session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing question number 7 to question number 20 from exercise 5.2. So starting with question number 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. यहाँ पे हमें 11th term दे रखे 38 और 16th term दे रखे 73 and we have to find the 31st term. तो 11th term A11 this is given as 38 and the 16th term A16 is given as 73. हमें फॉर्मूला पता है an का कि an जो होता है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अगर यहाँ n होता है तो यहाँ पे n माइनस वन आता है. सो दैट मीन्स अगर A11 दे रखा है, A11 की वैल्यू 38 है तो ये क्या बनेगा a प्लस 10d विल बी 38 क्योंकि ये कम हो जाएगा. अगर यहाँ 11 है, अगर यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस वन विच इज 10. तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड A16 मतलब a प्लस 15d दिस विल बी 73. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यूज निकालनी. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा यहाँ पे कि a और a ये तो हो जाएंगे कैंसिल और यहां बचेगा 10d माइनस 15d विच इज माइनस का 5d एंड 38 माइनस 73 दिस इज माइनस का 35. इसका मतलब d कितना आएगा, d विल बी माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 5 विच इज 7. अब d की वैल्यू 7 आ गई. अगर d 7 है तो हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1. तो क्या बन जाएगा a प्लस 10d इज 38. सो a प्लस 70 इज 38. सो a की वैल्यू कितनी होगी 38 माइनस 70 विच इज माइनस 32. a पता चल गया, d पता चल गया. हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है. अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे an का. सो A31 विल बी a प्लस 30d. a और d की वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू ऑफ a इज माइनस 32 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 7. तो ये आएगा माइनस 32 प्लस 210. तो 210 माइनस 32 कितना हो जाएगा 178. तो वैल्यू ऑफ द 31st टर्म विल बी 178. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. तो A3 की वैल्यू गिवन है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. अब क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 50th टर्म होगी A50 दिस इज 106 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज फाइंड द 29th टर्म. 29 मतलब A29 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था. A3 मतलब a प्लस 2d दिस इज 12. A3 जो हमें 12 दे रखा है विच इज a प्लस 2d. एक कम हो जाएगा भाई, an वाला फॉर्मूला लगाए. an इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी और A50 मतलब a प्लस 49d दिस इज 106. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2d माइनस 49d दिस इज माइनस का 47d एंड 12 माइनस 106 ये हो जाएगा माइनस का 94. सो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 94 अपॉन माइनस 47 विच इज d की वैल्यू निकाल ली. अब ये d की वैल्यू हम पुट कर देंगे या तो इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो या इक्वेशन नंबर 2 में लगा दो. सो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. ये आएगा a प्लस 2d इज 12. सो a कितना हो गया 12 माइनस 4 विच इज 8. अब a 8 आ गया, d 2 आ गया.
क्या निकालना है? A29 निकालना है. So A29 is A plus 28D. A की वैल्यू is 8 plus 28 multiplied by D, और D की वैल्यू कितनी है? 2. तो ये आएगा 8 plus 28 into 2, 56, which is 64. So this is the answer. Okay. Question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8. Third term, this is 4, and the ninth term, this is given as minus 8. Which term of the AP is 0? तो इस सीक्वेंस में एक ऐसा AP दे रखा है जिसकी थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस 8 है. तो हमें बताना है ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी. तो हमें n फाइंड करना है. an 0 दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सिमिलर लॉजिक से ही चलेंगे. a3 मतलब a plus 2d, this is given as 4. a9 is minus 8. a9 मतलब a plus 8d, this is minus 8. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, माइनस माइनस और ये प्लस. अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ए और ए कैंसिल आउट हो गया. 2d minus 8d, दिस इज माइनस का 6d. 4 plus 8, 12. So the value of d will be 12 upon minus 6, which is minus 2. तो d आ गया minus 2. अब d पता चल गया तो हम a निकाल सकते हैं. Put d is equal to minus 2 in इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू लगा दी minus 2. So a plus 2d is 4. So a minus 4 हो गया 4. a की वैल्यू आ जाएगी 8. a की वैल्यू 8 आ गई. अब a पता है, d पता है. an का फॉर्मूला क्या बनेगा? a plus n minus 1 इंटू डी. जो है an 0 दे रखा है, इसको यूज करके हम n की वैल्यू निकालेंगे. तो an इज a plus n minus 1 इंटू डी. an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n हमें पता नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ d इज minus 2. 8 लेफ्ट साइड पे आके minus 8 इज इक्वल टू n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय minus 2. सो n minus 1 कितना होगा? minus 8 डिवाइडेड बाय minus 2. सो n minus 1 कितना हो गया? 4. सो n कितना आ गया? 5. n5 आने का मतलब ये जो सीक्वेंस हमें दे रखी है इसकी फिफ्थ टर्म, therefore fifth term of the AP will be 0. Okay. Next question. Question number 10. 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. तो एक AP है जिसकी 17th term जो है वो 10th term से 7 ज्यादा है. तो 17th term is 7 more than the 10th term. 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7. 10th term से 7 ज्यादा है. ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. A17, दिस इज a plus 16d, डायरेक्ट फॉर्मूला. A10, a plus 9d plus 7. a से a ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 16d is equal to 9d plus 7. 16d minus 9d is equal to 7. 7d will be 7, so the value of d will be 1. तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. अब यहाँ पे एक AP गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? तो मान लीजिए कि nth टर्म ऐसी है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है. तो एक nth टर्म an जो है दैट इज 132 मोर देन द 54th टर्म. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज विच टर्म, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n हमें इस केस में फाइंड करना. ठीक है, तो क्या करेंगे? an और a54 के फॉर्मूले ओपन कर दो.
ए एन का फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A54. This will be A plus n minus 1, 53D. अब A और A ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये AP दे रखा है. सो द वैल्यू ऑफ D here will be 15 minus 3, A2 minus A1, which is 12. So this will become n minus 1 multiplied by 12 is 132 plus 53 into 12. n minus 1 into 12 is equal to, यहाँ से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन आ गया दोनों में से, अंदर बचेगा 11 plus 53. This 12 and 12 will get cancel out, so n minus 1 will be 11 plus 53, 64. So the value of n is 64 plus 1, which is 65. So this is the answer. Okay. Next question. Two APs have the same common difference. अब क्वेश्चन में गिवन है कि दो एपीज हैं. अभी तक हम जो भी डील कर रहे थे वो एक सिंगल एपी में डील कर रहे थे. अब दो अलग अलग एपीज हैं. मान लिया कि ये फर्स्ट एपी एंड दिस इज द सेकंड एपी. द डिफरेंस, अच्छा इनका कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म क्या होगा. सो एज्यूम कर लिया कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि तो अलग अलग एपीज हैं तो फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है ही. फर्स्ट टर्म इसकी ए मान ली और इसकी फर्स्ट टर्म मान ली हमने सपोज कैपिटल ए. और क्योंकि यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो लेट द कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी और इसका भी कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी. दोनों के कॉमन डिफरेंसेस को हमने स्मॉल डी मान लिया. 100th टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब पहले वाला एपी का 100 टर्म A100 और दूसरे वाले एपी का A100. दिस इज गिवन एज 100. 100th टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है और हमें फाइंड करना है 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस. A1000 माइनस A1000, दिस वी हैव टू फाइंड. अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ से रिलेशन आता है क्या. A100 मतलब ये फर्स्ट वाले एपी की 100th टर्म है. अब A100 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 99D, क्योंकि एक कम होता है, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पे एक कम आएगा. और जो कैपिटल A100 है, दिस इज दी 100th टर्म ऑफ दिस सेकेंड एपी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कैपिटल ए, तो ये बनेगा A प्लस 99D. स्मॉल डी रहेगा क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम. दिस इज इक्वल टू 100. दिस इज गिवन. अगर इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D, दिस इज 100. 99D and minus 99D, this will get cancelled out, so A minus A will be equal to 100. That means the difference between their first term will also be 100. Now we have to find the difference between their 1000th term. तो A1000 क्या आएगा, ये फर्स्ट वाले AP की 1000 टर्म, ये बनेगा A प्लस 999D. और ये कैपिटल A1000 क्या आएगा, दिस इज A प्लस 999D. ब्रैकेट ओपन कर दो. A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D. अब ये 999D और ये माइनस 999D ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100. सो दिस इज इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो इसका मतलब अगर 100th टर्म के बीच का डिफरेंस कोई एक नंबर है तो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी वही होगा, A माइनस A विल बी 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स विल आल्सो बी 100. इसका मतलब कोई भी टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर पहले वाले एपी की nth टर्म ले ली और दूसरे वाले एपी की भी nth टर्म ले ली, इनका डिफरेंस भी हमेशा सेम ही रहेगा. इस केस में 100 ही रहेगा. ओके, प्रोवाइडेड कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? वैसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7?
तो 7 से डिविजिबल अगर हम सबसे पहला छोटा 3 डिजिट नंबर देखेंगे तो वो कौन सा आएगा? तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ले लिया हमने 100 और इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, रिमाइंडर यहाँ पे आया 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर विल बी 2। ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा ही उस नंबर से सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। दैट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 100, जो ये नंबर 98 मिला, दिस इज डिविजिबल बाय 7। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। 98 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। 98 क्या है? 98 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसी 98 में 7 ऐड कर देंगे टू गेट द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो 98 का अगला नंबर क्या आएगा? 98 प्लस 7 विच इज 105। तो 105 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। अगर हम इसका अगला नंबर निकालना चाहें, 105 के अगला क्या आएगा, तो 7 और ऐड करते जाओ, 112, 7 दोबारा ऐड किया 119, दोबारा ऐड किया 126 एंड सो ऑन। अब आखिरी नंबर क्या होगा वो कैसे पता चले? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है 999, इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 बचा 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 5। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचा, दैट मीन्स विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 999। तो 999 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 994। सो 994 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 1001, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सो अब हमारे पास ये एपी बन गया क्योंकि यहाँ पे 7 7 का गैप है, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 105, द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड द लास्ट टर्म is 994 and we have to find n, number of terms हमें find करना है। So an is a plus n minus 1 into d। 994 is a की वैल्यू 105 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 7। 105 लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये बन जाएगा 889 is equal to n minus 1 multiplied by 7। So n minus 1 will be 889 divided by 7। 889 को 7 से डिवाइड किया, 889 divided by 7, this will be 1 2 49 7 127। So the value of n will be, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, 127 plus 1 which is 128। So that means there are 128 numbers. There are 128 3-digit numbers divisible by 7। ऐसे 128 numbers होंगे। Next question, question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो 10 और 250 के बीच में हमें चेक करना है कि कितने नंबर से जो कि 4 के मल्टीपल है। तो 10 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 2। ध्यान रहे कि ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल्दो हमें पता है कि 10 का अगला नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल वाला 12 होगा, बट ये हमें शो करना है अगर, तो हम पहले तो जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 8। बट 8 जो है वो 10 और 250 के बीच में लाई नहीं कर रहा। सो टू गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 विल ऐड 4 to 8। 4 में 8 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 12। दैट मीन्स 12 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड लाइज बिटवीन 10 एंड 250। पहला नंबर 12 आ गया, नेक्स्ट नंबर विल बी 16, 4 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट विल बी 20 24 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे? सेम अप्रोच, 250 को डिवाइड किया 4 से, 4 6 जा 24 बचा 10,
4 2 ज़ा 8 और ये आ गया 2। तो यहाँ पे 250 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 248। दैट मीन्स 248 इज द लास्ट नंबर which lies between 10 and 250 and is divisible by 4. So अब हमें AP मिल गया ये. This is the AP of the numbers which lies between 10 and 250 and is a multiple of 4. So here A will be 12. The common difference is A2 minus A1 which is 4 and AN is 248. यहाँ से हम N निकाल सकते हैं और वही हमारा आंसर होगा. So AN is A plus N minus 1 into D. AN is 248, A की value 12 plus N minus 1 and the value of common difference D is 4. 12 इधर गया तो ये हो जाएगा 236 is equal to N minus 1 into 4. N minus 1 कितना आ गया? 236 divided by 4. 4 5s are 20, बचा 36, 59. So the value of N will be 60. So there are 60 terms. Therefore, there are 60 terms between 10 and 250 which are divisible by 4. तो ऐसे 60 नंबर्स होंगे. ओके. Question number 15. For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal? तो दो अलग अलग APs दे रखे हैं और ये दूसरा AP दे रखा है. तो हमें n की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये दोनों की जो nth टर्म है, the nth term of first AP and the nth term of second AP, both of them are equal. So जो first AP है 63, 65, 67, इसकी हम nth टर्म निकालेंगे और जो सेकंड है AP है 3, 10, 17, इसकी हम nth टर्म निकालेंगे और दोनों की nth टर्म को इक्वेट करना. So here A is 63, common difference is A2 minus A1 which is 2. इसकी nth टर्म क्या आएगी? फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है. A plus n minus 1 into D. A 63, n minus 1 into D. D की वैल्यू is 2. 63 plus 2n minus 2. तो ये बनेगा 61 plus 2n. ऐसी दूसरे वाले AP की nth टर्म निकालेंगे. So here A is 3. The common difference, capital D, is 10 minus 3, A2 minus A1, which is 7. And the nth term will be A plus n minus 1 into the common difference, which is capital D. A की वैल्यू 3 plus n minus 1, value of D is 7. तो ये आएगा 3 plus 7n minus 7. ये हो गया 7n minus 4. तो ये दो अलग अलग APs के nth टर्म हमने निकाल ली. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों की nth टर्म जो है, nth टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल. तो दैट मीन्स AN जो है दैट इज इक्वल टू AN, कैपिटल AN, और हमें n की वैल्यू निकालनी. तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4. n की वैल्यू निकालनी है तो 2n माइनस 7n इज माइनस 4 माइनस 61. माइनस का 5n is minus 65. So n will be minus 65 upon minus 5, which is 13. Therefore 13th term, अगर हम दोनों APs की 13th term निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यू सेम आएंगी. 13th term of two APs are equal. दोनों APs की जो 13th term होगी that will be equal. Okay. Next question. Question number 16. Determine the AP. अब हमें यहाँ पे AP फाइंड करना है. Whose third term is 16. Third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. जो seventh term है वो fifth term से 12 ज्यादा है. ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है.
तो पहले हम फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई करते हैं। a3 की वैल्यू 16 है, दैट मीन्स a प्लस 2d विल बी 16। ये फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सेकेंड इक्वेशन a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। a7 कितना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू a5 मतलब a प्लस 4d, एक कम हो जाता है, प्लस 12। a से a कैंसिल आउट हो गया, तो 6d माइनस 4d इज 12। 6d माइनस 4d दिस इज 2d, 12 के इक्वल आ गया, तो d हो जाएगा 6। अब d पता चल गया, हमें a निकालना है। सो पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इक्वेशन। सो a प्लस 2d इज 16, सो a प्लस 12 इज 16, तो a आ जाएगा 4। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें डिटरमाइन करना है AP। तो AP मतलब हमें सीक्वेंस बतानी है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इस तरीके से बताना। सो फर्स्ट टर्म इज 4। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कि 6 है, तो फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अगर 4 में कॉमन डिफरेंस 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म विल बी 10, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 16, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 22 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। AP is the 4, 10, 16, 22 and so on. This will be the required AP. Okay. Question number 17. This question is important. Find the 20th term from the last. अब AP हमें दे रखा है और हमें इसकी लास्ट टर्म फाइंड करनी है। लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, लास्ट भी पता है, बट अगर हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करें तो पीछे से 20th टर्म क्या होगी वो बताना। तो इसको समझें अगर, तो अगर पहली टर्म a है, अगली a प्लस डी है, ये कंसेप्ट है, अगली a प्लस 2d है, एंड सपोज ये लास्ट टर्म l है, तो अगर यहां से अगर हम देख रहे हैं तो अगर ये कॉमन डिफरेंस प्लस का d आ रहा है, तो अगर हम उल्टा शुरू करेंगे तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस उल्टा माइनस करना पड़ेगा। अगर राइट साइड पे जाते हुए प्लस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हुए माइनस करेंगे, तो ये आएगा l माइनस डी। अगला क्या हो जाएगा, l माइनस 2d। इस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब अगर हम पीछे वाली साइड से टर्म निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, nth टर्म फ्रॉम एंड। सेम लॉजिक है, जैसे यहां पे हमने देखा था nth टर्म का फॉर्मूला बनाते टाइम पे a प्लस डी, a प्लस 2d ये हो गया था। यहाँ पे क्या है, l आ रहा है हर जगह, और साथ में सेकंड टर्म में माइनस डी है, थर्ड टर्म में माइनस 2d है, फोर्थ में क्या होगा, l माइनस 3d, फिर l माइनस 4d, l माइनस 5d, इस तरीके से चलेगा। दैट मीन्स nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, l माइनस, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला है। सो इसका मतलब 20th टर्म from the end, from the last will be L minus n minus 1 into D, ये आएगा। और L इज द लास्ट टर्म जो कि 253 है, माइनस 20 माइनस 1 19, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 5 है। सो 253 माइनस 95 विच इज 158। सो दैट मीन्स अगर हम यहां से उल्टा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 20th टर्म जो बनेगी दैट विल बी 158। 3 8 13 ऐसे आ रहा है। अगर 253 है तो अगर यहां से देखें तो इंक्रीज हो रही है टर्म्स, यहां से 253 यहां से डिक्रीज होंगी, तो पिछली टर्म होगी 248, पिछली और होगी 243, इस तरीके से। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से 20th टर्म अगर देखेंगे तो दैट विल बी 158। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Moving on to question number 18. Find the sum of fourth and eighth term of an AP is 24. तो fourth और eighth term का जो sum है that is 24, and the sum of sixth and the 10th term, sixth और 10th term का जो sum है that is 44.
और फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। इक्वेशन बनाते हैं। A4 दिस इज A प्लस 3D, A8 A प्लस 7D इज 24, A6 ये हो गया A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D दिस इज 44। A एंड A ये बन गया 2A, 3D और 7D 10D दिस इज 24। A और A 2A, 5D and 9D, 9 and 5 14D is 44। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जिससे कि हम A और D की वैल्यू निकालें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A और A कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2A कैंसिल हो गया। 10D माइनस 14D दिस इज माइनस का 4D, 24 माइनस 44 ये हो गया माइनस का 20। तो D कितना आ गया यहाँ से, D विल बी माइनस 20 अपॉन माइनस 4 विच इज 5। D 5 आ गया। अब D अगर 5 है तो इसका मतलब A कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2A प्लस 10D is 24. So 2A plus 50 is 24. 2A will be 24 minus 50 minus 26. So A will be minus 13. A की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A1 A2 A3 दिस वी हैव टू फाइंड। A1 की वैल्यू माइनस 13, A2 कितना आएगा, A2 आएगा अगर हम प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो दिस विल बी माइनस 8। A3 कैसे आएगा, प्रीवियस वाली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, दिस विल बी माइनस 3। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, वो भी चल सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started working in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सो 1995 में काम करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज। सो सैलरी इन 1995 जो कि इस सीक्वेंस की पहली टर्म होगी विच इज 5,000 रुपीज। एनुअल इंक्रीमेंट कि हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट मतलब ये डी हो गया, दिस इज रुपीज 200। और कौन से साल में सैलरी पहुंच जाएगी 7,000? सैलरी इन n years, an is rupees 7,000। तो हमें बताना है कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। जैसे 1995 में सैलरी इज 5,000 रुपीज, 1996 में कितनी हो गई 5,200, हर साल 200 रुपीज बढ़ रही है। 1997 में ये हो जाएगा 5,400, इस तरीके से बढ़ा। तो कौन से साल में जाके ये 7,000 रुपीज हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है, ये बताना है कितने साल के बाद होगा। ओके, सो ए डी और एन तो पता चल गया, ये फर्स्ट टर्म थी हमारे पास। सो दिस वाज द फर्स्ट टर्म, ये ए एन है और कॉमन डिफरेंस इनका क्या, तो ए एन इज 200, सॉरी डी इज 200। डी इज 200। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज ए प्लस n minus 1 into d। an this is 7,000, a is 5,000 plus n minus 1, d is 200। 5,000 उधर गया तो ये हो जाएगा 2,000 is equal to n minus 1 into 200। so n minus 1 will be 10, n कितना आ गया 11। therefore after 11 years his salary will be rupees 7,000। okay,
Moving on to the last question of the exercise. Question number 20. Ramgali saved ₹5 in the first week of a year. So saving in first week, ये A है क्योंकि पहले वीक में इतनी सेविंग हो रही है, उसके बाद हर वीक जो है उसकी सेविंग ₹1.75 से बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, इंक्रीज इन सेविंग per week. This is the common difference, which is ₹1.75. If in the nth week her weekly saving is ₹20.75, हमें n निकालना है, तो saving in nth week is ₹20.75. ये क्या चीज है? ये an है और हमें n निकालना है. So an का फॉर्मूला is a plus n minus 1 into d. an is 20.75 is equal to a, ये हो गया 5 plus n minus 1 into d. d कितना है? 1.75. अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 चला गया लेफ्ट साइड पे, 5 को लेफ्ट साइड पे भेजा तो 20.75 minus 5, दिस इज 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75. So n minus 1 कितना आएगा? 15.75 divided by 1.75. 1.75 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 पे. So n minus 1 is 9. n कितना आएगा? 10. Therefore her saving in 10th week will be ₹20.75. अगर वो इसी रेट से सेव करे, फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया, नेक्स्ट वीक उसने ₹1.75 एक्स्ट्रा सेव किया, मतलब 6.75 सेव किया, तो इस तरीके से अगर सेव करेगी तो 10th वीक में जो उसकी वीकली सेविंग हो जाएगी, दैट विल बी ₹20.75. ओके, so with this we have completed exercise 5.2. Thank you so much.